सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में चर्चित नाम बन चुका लॉरेंस बिश्नोई, और उसको अमेरिका ने एक ट्रांस नेशनल क्राइम सिंडिकेट का सरगना बताते हुए हत्या की साजिश, ड्रग तस्करी, रंगदारी और संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोपों में गुनहगार मान लिया। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में भी बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बराड़ की भूमिका बताई गई। यह पूरा मामला ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत सामने आया, जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसीज ने मिलकर 37 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और 24 लोगों को अरेस्ट किया। जांच में यह भी सामने आ गया कि बिश्नोई जेल में रहते हुए भी अवैध मोबाइल और इंटरनेट के जरिए अपने गैंग को निर्देश देता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों को अंजाम दे रहा था। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group. That Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada. लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसा ग्लोबल शिकंजा। ऑपरेशन हार्ड बॉल के बाद भारत और फ्रांस में भी एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शिकंजा एक साथ कसता नजर आ रहा है। अमेरिका के ऑपरेशन हार्ड बॉल के बाद जहां एक तरफ फ्रांस और कनाडा में इस गैंग के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के रंगदारी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। फ्रांस में लॉरेंस गैंग से जुड़े गरिंदर देव उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को सपोर्ट करने और बड़ी खेप भेजने की साजिश का आरोप है। जबकि कनाडा में गैंग के सदस्य जशनदीप सिंह को भारत डिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है, जो कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग केस में हथियार छिपाने में मदद का आरोपी है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने भी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट का खुलासा किया है, जो विदेश में बैठे अनिल पंडित और हैरी बॉक्सर के संपर्क में रहकर एक मोबाइल शॉप मालिक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे थे और टारगेट की रेकी करके हत्या की साजिश रच रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई अब एक बड़े इंटरनेशनल ऑपरेशन का रूप ले चुकी है। लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और यूरोप की जांच एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन के बाद अब दुनिया भर में लॉरेंस और उसके गुर्गे सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। इन ऑपरेशंस का मकसद उन अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स और संगठित अपराध नेटवर्क को तोड़ना है जो सीमाओं के पार काम करते हैं और जिन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए अपने नेटवर्क को मजबूत बना रखा है। अमेरिका की फेडरल कोर्ट में लॉरेंस समेत 37 गैंगस्टर्स के खिलाफ दायर चार्जशीट में इनके नेटवर्क के काम करने के तरीके को खुलकर समझाया गया है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ अमेरिका की एफबीआई ने जो क्रैकडाउन किया है उसकी डिटेल आपको पहले बताता हूं। एफबीआई ने दुनिया भर में एक्टिव गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा के नेटवर्क पर शिकंजा कसा। ड्रग्स स्मगलिंग, हथियार सप्लाई, सुपारी किलिंग जैसे क्राइम को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीईए, कनाडा की आरसीएमपी, लॉस एंजलिस पुलिस और स्पेन की एजेंसीज ने मिलकर लॉरेंस बिश्नोई और उसके नेटवर्क पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 37 आरोपियों के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है, जिनमें गोल्डी बराड़ का नाम है, रोहित गोदारा का नाम है, जग्गू भगवानपुरिया जैसे नाम शामिल है। अमेरिका में 13, कनाडा में 3 और स्पेन में 1 गिरफ्तारी हुई, जबकि 10 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। कार्रवाई में करीब 1000 किलो कोकीन मिला है, 1 किलो हेरोइन मिला और $40,000 नकद और 12 हथियार बरामद किए गए। साथ ही कैलिफोर्निया के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। एजेंसीज कह रही हैं कि यह हाल के समय में सबसे बड़े इंटरनेशनल क्रैकडाउन में से एक है, जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ग्लोबल नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। अमेरिकी जांच एजेंसियों का कहना है कि यह गैंग भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ था बॉस। यानी लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग इतना बड़ा हो चुका था
कि अमेरिका की एफबीआई को भी उस तक पहुंचने, उसको समझने, उसको जो है एक्सपोज करने में 1 साल लगे। इंटरनेशनल एजेंसियों ने एक तरह से मान लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक है। उसके खिलाफ पूरा ऑपरेशन चलाने में 1 साल लग गया। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अमेरिका में जो चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें लॉरेंस पर ग्लोबल क्राइम में शामिल होने के आरोप लगाए गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से भारत की जेल में बंद है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने क्राइम नेटवर्क को जेल से ऑपरेट करता रहा। आरोप है कि लॉरेंस ने जेल के अंदर मोबाइल फोन और इंटरनेट कॉलिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए गैंग के मेंबर्स को डायरेक्ट ऑर्डर दिए। लॉरेंस बिश्नोई हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, ड्रग्स, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गोलीबारी जैसी घटनाओं की साजिश रचता था और अपने साथियों को इन्हें अंजाम दिलवाता था। एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ और वो संगठित तरीके से इन अपराधों को संचालित कर रहा था। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि बिश्नोई ने सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए खुद को एक राष्ट्रवादी, धार्मिक और समाज सेवी शख्स की तरह पेश किया। अपनी इसी इमेज का इस्तेमाल करके लॉरेंस नए लड़कों को अपने गैंग में रिक्रूट कर रहा था। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस की यह रणनीति उसके क्राइम नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। लॉरेंस बिश्नोई बेहद शातिर तरीके से काम करता था, यह आरोप लग रहा है, और उसने अपने गैंग में भरोसेमंद लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप रखी, जिससे उसका नेटवर्क बिना रोक टोक के चलता रहता था। सुनिए अमेरिकी अधिकारी क्या बता रहे हैं लॉरेंस के बारे में। The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. एफबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ भी एक्शन लिया। एफबीआई ने गोल्डी बराड़ को वांटेड घोषित कर दिया है और गोल्डी बराड़ के पोस्टर भी जारी कर दिए। एफबीआई के मुताबिक गोल्डी बराड़ को लॉरेंस जेल से ऑर्डर देता था। गोल्डी बराड़ की खबर देने वाले को $50,000 यानी करीब 47 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को किसी कंपनी की तरह चला रहा था, कहा जा रहा है। लॉरेंस जेल में, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे उसके गुर्गे विदेश में। एफबीआई की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ को उत्तर अमेरिका का कमांडर बना रखा था कि भाई नॉर्थ अमेरिका तू देखेगा। इसी तरीके से रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई ने यूरोप का कमांडर बना रखा था। सुखराज सिंह कंग को भारत में लॉरेंस के नीचे काम करने की जिम्मेदारी थी। पॉलिटिकल किलिंग, टारगेटेड शूटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग जैसे काम करवाता था। लॉरेंस गैंग ने ही कनाडा में इंडियन एक्टर्स और सिंगर्स पर हमले भी किए थे। यानी लॉरेंस बिश्नोई पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना पूरा गैंग चला रहा था और इसी वजह से अमेरिका भारत से लॉरेंस के प्रत्यर्पण की मांग करने पर भी विचार कर रहा है। ऑपरेशन हार्ड बॉल में कैसे फंसा लॉरेंस गैंग? अमेरिका, यूरोप और कनाडा के ज्वाइंट ऑपरेशन ने लॉरेंस गैंग के साथ साथ कई और भारतीय गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने बड़े ऑपरेशन को इतने संगठित तरीके से जांच एजेंसियों ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर्स के खिलाफ अमेरिकी एजेंसियां पिछले 1 साल से लगी हुई हैं। एफबीआई और दूसरी अमेरिकी एजेंसियों ने फिल्म स्टाइल में ऑपरेशन हार्ड बॉल को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन की डिटेल्स जानकर तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। एफबीआई ने लॉरेंस गैंग को पकड़ने के लिए मुखबिर और अंडरकवर एजेंट लगाए थे। एक भरोसेमंद मुखबिर जिसका कोड नेम CI1 था, उसने लॉरेंस गैंग से संपर्क किया। इस मुखबिर ने लॉरेंस के भारत के साथी सुखदेव सिंह कंग से डील की। मुखबिर ने एक व्यक्ति से $2 लाख की रकम उगाही करने में मदद मांगी और बदले में सुखदेव सिंह कंग को $16,000 फीस देने की बात की। इसके बाद अमेरिकी एजेंसियों ने एक फर्जी वीडियो तैयार किया जिसमें दिखाया गया कि जिससे उगाही करनी थी उसके घर पर फायरिंग हुई है। लॉरेंस गैंग ने वीडियो को असली समझा और इसे धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। जिससे उगाही करनी थी और जिसके घर पर फायरिंग हुई वो एफबीआई का अंडरकवर एजेंट था। इसके बाद लॉरेंस गैंग के कई गुर्गे सीधे इसी अंडरकवर एजेंट से बात करने लगे, उसे उगाही के लिए धमकाने लगे, परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात करते थे। इसी दौरान एफबीआई उनके उगाही मॉडल और पेमेंट रूट पर लगातार स्टडी कर रही थी।
एफबीआई ने कैलिफोर्निया में उगाही का पैसा लॉरेंस गैंग के लोगों तक जाने दिया। एफबीआई के मुखबिर और एजेंट ने लॉरेंस गैंग के लोगों की पूरी बातचीत रिकॉर्ड की थी। इसी वजह से एफबीआई पूरे नेटवर्क और उसकी साजिश का खुलासा करने में कामयाब रही। यानी लॉरेंस गैंग की एक एक डिटेल और एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी और लॉरेंस गैंग सोच रहा था कि उसने तो अपने शिकार से उगाही कर ली, जबकि ये सारा जाल एजेंसियों ने ही बिछाया हुआ था। खालिस्तानी निज्जर की हत्या का भी खुल गया राज। भारतीय एजेंट्स ने नहीं, लॉरेंस और गोल्डी ने की थी हत्या। अमेरिका की फेडरल कोर्ट में दायर चार्जशीट में सबसे बड़ा खुलासा खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हुई हत्या को लेकर हुआ है। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसने न सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। ये मामला तब और ज्यादा संवेदनशील हो गया जब कनाडा के उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान देते हुए कहा कि उनकी एजेंसियां इस हत्या में भारतीय एजेंट्स की संभावित भूमिका की जांच कर रही है। इस आरोप के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में भारी तनाव आ गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित तक कर दिया था। अमेरिका में लॉरेंस गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उससे कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बड़ा खुलासा भी हुआ। साल 2023 में निज्जर की हत्या कनाडा में हुई थी, जिसके बाद कनाडा के तब के वो जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पर निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया था। भारत ने सारे आरोपों को मनगढ़ंत बताया था। इस घटना के बाद भारत और कनाडा के संबंध बहुत खराब हो गए थे। अब अमेरिकी जांच से यह साफ हुआ है कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या में भारत सरकार का कोई रोल नहीं था, बल्कि निज्जर की हत्या लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के इशारे पर हुई थी। अमेरिका में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने ही कराई थी। लॉरेंस और गोल्डी के कहने पर ही 18 जून 2023 को निज्जर को गोली मारी गई थी। निज्जर की हत्या भारतीय समुदाय में दहशत फैलाने के लिए की गई थी, जिससे गैंग में दहशत बढ़े, एक्सटॉर्शन के लिए कोई मना ना कर सके, गैंग को लेकर दहशत फैले। यानी निज्जर की हत्या में भारत की कोई भूमिका नहीं। और अब कनाडा ने भी अपनी गलती मानी है। कनाडा पुलिस ने कहा है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। तो इतने दिन नाटक क्या किए थे जी? सुनिए अभी क्या कह रहे हैं कनाडा वाले। But I wonder if you've learned anything in this investigation about the allegation that former Prime Minister Justin Trudeau made when he stood in Parliament and said agents of the Indian government were believed to have a connection to the murder of Hardeep Singh Nijjar. Has anything on that come out in this investigation? Well, I can comment, David. As you're aware, there's current people in Canada that are facing charges on that, so I can't comment in relation to that investigation. But I can say, as you know, there's ongoing. In relation to this matter today, as stated in the press conference, there's no evidence to suggest that through this organized crime investigation and the charges and the indictment laid forward, that Indian officials were charged or were involved in this investigation. अमेरिका करेगा लॉरेंस के प्रत्यर्पण की मांग। क्या लॉरेंस को अमेरिका ले जाना इतना आसान होगा? अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई समेत उसके कई गुर्गों पर चार्जशीट दायर होने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका भारत से लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यर्पण की मांग करेगा? अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई को भारत से प्रत्यर्पित करने की कोशिश करेगा, ताकि उस पर वहां चल रहे फेडरल केस में मुकदमा चलाया जा सके। अब अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका लाकर पूछताछ करने का प्लान बना रही है, लेकिन इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यर्पण की अपील करनी है। भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं होने जा रहा। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस के खिलाफ मुकदमा चलाने की योजना बना रही है। रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के तहत केस की योजना है। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जो 1999 से लागू है। यह मुख्य रूप से आतंकवाद, संगठित अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और ड्रग्स के अपराधों पर लागू होती है। दोनों देशों में 1 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध में प्रत्यर्पण संभव है, लेकिन प्रत्यर्पण के लिए अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि अपने नागरिकों के प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगाती, लेकिन अदालती प्रक्रिया, सबूत, राजनीतिक विचार और मानवाधिकारों के मुद्दों से प्रत्यर्पण आसान नहीं होता। कई बार प्रत्यर्पण के लिए सालों की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 5 साल केस लड़ने के बाद पिछले साल तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा सका।
भारत ने पिछले 5 साल में अमेरिका से 178 लोगों के प्रत्यर्पण की अपील की है, लेकिन इस दौरान सिर्फ 23 लोगों का प्रत्यर्पण हो पाया। बिश्नोई पहले से भारत की जेल में बंद है और उस पर भारत में भी कई गंभीर केस चल रहे हैं। इसीलिए उसका प्रत्यर्पण एक संवेदनशील और लंबी प्रक्रिया हो सकती है। साथ ही ये मामला भारत, कनाडा और अमेरिका के